Greetings of the day to you all. Welcome back to the YouTube channel of Race IES. Today's topic of discussion will be why Yamuna in Delhi has high ammonia levels. That is a conflict between Kejriwal and the Haryana government. So the points of discussions are mentioned here. We'll first discuss what is in news. Second, we'll discuss a little bit about the Yamuna river. Next, we'll discuss about ammonia. Then we will discuss about the sources of the ammonia pollution and how is it affecting all the plants and the animals and the human beings. उसके बाद डिस्कस किया जाएगा कि अमोनिया क्यों एक इशू बन गया है दिल्ली में, और फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो अमोनिया से वाटर में ज्यादा लेवल्स हो जाते हैं उनको हम कैसे ट्रीट करें. सो आइए हम लोग अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं यमुना रिवर कौन सी है. यमुना रिवर की अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो वो अराउंड 1300 किलोमीटर्स में स्पैन करती है और ये ओरिजिनेट करती है यमुनोत्री ग्लेशियर से. देन अगर हम इसकी बात करें कौन कौन से स्टेट से ये पास करती है, ये पास करती है उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से और दिल्ली से. फाइनली इसका मर्जर हो जाता है गंगा में उत्तर प्रदेश में, जहां पे ये त्रिवेणी संगम में आके मिलती है इलाहाबाद, जैसे कि हम इसका नया नाम जानते हैं प्रयागराज में. ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इस रिवर की, तो इसमें आ जाता है टॉन्स रिवर, गिरी रिवर, हिंडन रिवर और चंबल रिवर. तो ये सारा हमारा एक छोटा सा डिस्कशन था यमुना रिवर के बारे में. अब जो यमुना रिवर है, आप लोग उसमें अब न्यूज में सुन रहे हैं कि इसमें जो अमोनिया का पॉल्यूशन है वो काफी हद तक ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है. तो अमोनिया क्या है? अमोनिया एक केमिकल है जिसका फॉर्मूला होता है NH3. आप देख सकते हैं बीच में नाइट्रोजन होता है और 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन के उसके बॉन्डिंग में. तो द केमिकल फॉर्मूला इज NH3. इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो वाटर में क्योंकि ये बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जा रहा है, इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा तेजी में बढ़ता चला जा रहा है. प्रॉपर्टीज अलग होती है इसकी. अपार्ट फ्रॉम इजीली डिसॉल्वेबल इन वाटर, इट इज कलरलेस. इसमें ये गैसियस पोल्यूटेंट होता है और उसमें काफी शार्प ओडर होती है, बहुत ज्यादा इसमें शार्प ओडर होती है. यूजेस की अगर बात करें तो सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल केमिकल है. ये काफी इंडस्ट्रीज में, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में ये सब यूज होता है. नेक्स्ट, ये फूड एडिटिव की तरह भी यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में. एनिमल फीड प्रोडक्शन में ये यूज किया जाता है. प्लास्टिक और पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में भी इसका काफी रोल है. एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ कूलेंट एंड अ क्लेंजिंग एजेंट. आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या क्या सोर्सेज होते हैं. ये तो इंडस्ट्रियल की यूजेस की बात हो गई. अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या सोर्सेज होते हैं अमोनिया के पॉल्यूशन के. ये दो पार्ट में हम लोग इसको इजिली डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज नेचुरल सोर्सेज एंड सेकंड इज एंथ्रोपोजेनिक, मतलब कि जो हम लोग मैन मेड सोर्सेज जो होंगे. नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो ये एक डिकम्पोजिशन का भी प्रोडक्ट हो जाता है. जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो अगर वो डिकम्पोज करती है, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर डिकम्पोज होता है तो फाइनली उससे अमोनिया का रिलीज हो जाता है. तो इट इज अ डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी. ये हमारी एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जिसके डिकम्पोजिशन से इसका प्रोडक्शन हो जाता है. देन बात करें तो ये फॉरेस्ट फायर्स, मतलब जो वाइल्ड फायर लगते हैं उसके भी प्रोडक्शन से, वहां पे अगर वाइल्ड फायर हो गया तो वहां पे अमोनिया रिलीज हो जाता है नेचुरली. लाइटनिंग के थ्रू भी यहाँ पे अमोनिया रिलीज होता है. नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन जब प्लांट्स करते हैं, जब वहां पे बैक्टीरियल जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, वहां पे भी अमोनिया एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है. नेक्स्ट, वॉल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू भी नेचुरली, जो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया की बात करें तो अमोनिया नेचुरल प्रोडक्ट निकलता है इन द एक्टिविटी ऑफ वॉल्केनिज्म. अब हम बात की जाए तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की बात की जाए तो ये रन ऑफ फ्रॉम द फार्मलैंड्स, मतलब जो फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज करते हैं तो वो जब उन पानी के बहाव के साथ ये हमारे ओशंस में आते हैं, जो हमारे रिवर्स में आते हैं, वहां पे ये अमोनिया कैरी करते हुए आते हैं. नेक्स्ट, लाइफ स्टॉक फार्मिंग की बात करें तो जो एनिमल्स एक्सक्रीटा होता है वो एरिया, वो ओपन एरिया में उसको डंप करते रहते हैं. वहां जब उसका डिकम्पोजिशन होता है, हाई लेवल पे जब उसका डिकम्पोजिशन शुरू होता है, वहां पे भी अमोनिया का प्रोडक्शन होने लगता है. अनट्रीटेड सीवेज से भी जब वो वापस डिकम्पोज होने लगेगा तो उससे भी अमोनिया रिलीज होता है. नेक्स्ट, लास्ट हमारा आता है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, जैसे कि डिस्चार्ज ऑफ एफ्लुएंट्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज. दिस आल्सो लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, दैट इज एंथ्रोजेनिक फैक्टर. क्या क्या इफेक्ट आ जाता है, चाहे वो हम लोग ह्यूमन की बात करें, चाहे प्लांट लाइफ की बात करें, चाहे एनिमल लाइफ की बात करें, सब में ही अमोनिया अगर हाई लेवल में हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है. तो सबसे पहले बात की जाए तो इट रिड्यूसेस द डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल, जिसकी वजह से अगर हम ऑक्सीजन की डिसॉल्व ऑक्सीजन की बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाएगी. दैट मींस जो वहां पे एनिमल लाइफ है, जो वहां पे प्लांट लाइफ है, उसका बहुत ज्यादा उसको नुकसान पहुंचेगा.
यूट्रोफिकेशन मतलब कि एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा, इसकी वजह से भी हमारा अमोनिया एक फैक्टर प्ले करता है। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल इसकी वजह से हो जाता है, ज्यादा अगर अमोनिया हमारे सॉइल में प्रेजेंट रहेगा देन इट लीड्स टू द एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉइल। ह्यूमंस की बात करें, जो ह्यूमन हेल्थ पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी इरिटेशन होता है, जब बहुत ज्यादा अमोनिया हाई कॉन्सेंट्रेशन में इसको इनहेल कर लिया जाए, अमोनिया को बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में जब इनहेल किया जाएगा देन इट लीड्स टू रेस्पिरेटरी इरिटेशन एंड लास्ट इट कंट्रीब्यूट्स टू द पार्टिकुलेट मैटर। अब ये बात की जाए व्हाई इज अमोनिया इशू, क्यों ऐसा हो गया है कि अमोनिया इतना बड़ा इशू हो गया है दिल्ली में। बात करें कि केजरीवाल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में काफी टसल हो रही है इस इशू को लेके। तो अगर हम बात करें कि यमुना में जो पोल्यूशन की बात है, कहाँ से स्टार्ट हो जाता है अमोनिया का जो पोल्यूशन है, तो बात की जाए तो पानीपत और सोनीपत एरिया हरियाणा का है। वहां पे जो इंडस्ट्रीज है, जो फैक्ट्रीज है वो रिलीज करती हैं अमोनिया, और साथ ही साथ जो सीवेज हमारे रेजिडेंशियल कॉलोनीज से रिलीज हो रहा है ये सारा अक्यूमुलेट होके जब दिल्ली में एंटर करता है, इट एंटर्स दिल्ली एट वजीराबाद। जब यमुना एंटर करती है इट इज ऑलरेडी हाईली पोल्यूटेड विद अमोनिया लेवल्स। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। सेकंड, इसकी वजह से होता क्या है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन हमने अभी बात की थी कि डिसॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में होता है वो कम होने लगता है, ऑलमोस्ट वो जीरो हो जाता है, इट रीचेस जीरो एट दिल्ली स्ट्रेच ऑफ द रिवर, ये कम हो जाता है। और सिचुएशन इतनी वर्सन हो जाती है कि जब ड्राई विंटर सीजन आता है, जब ड्राई विंटर मंथ्स होते हैं, तो सबसे पहले एब्सेंस ऑफ, क्योंकि एब्सेंस होता है वाटर अपस्ट्रीम का, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है हर लाइफ के लिए, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन हो। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, अगर उनकी बहुत ज्यादा अमोनिया की कंसेंट्रेशन हो जाता है, मोर देन 1 पार्ट पर मिलियन, सो दे कैन नॉट आल्सो ट्रीट द वाटर क्वालिटी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बनता चला जा रहा है। स्पाइक इन अमोनिया लेवल्स डिस्टर्ब्स द कैपिटल्स वाटर सप्लाई, जिसकी वजह से दिल्ली में वाटर सप्लाई का काफी ज्यादा दिक्कतें शुरू हो गई हैं। अब बात आती है कि अमोनिया इतना बढ़ता चला जा रहा है, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या हमें मेजर्स टेक करने चाहिए कि वो जितनी भी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है उसको हम कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसमें बताया गया है हाउ इज अमोनिया इन वाटर ट्रीटेड, कैसे यूज किया जाए। तो जो हमारा दिल्ली जल बोर्ड है उन्होंने रिकमेंड किया है 11.5 किलोग्राम ऑफ क्लोरीन हम लोग का इज नीडेड पर लीटर पर आवर ऑफ वाटर, ताकि हम न्यूट्रलाइज कर पाए सिर्फ और सिर्फ 1 ppm ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन। इतनी छोटी क्वांटिटी को में हमें 11.5 किलोग्राम ऑफ क्लोरीन चाहिए होगा 1 घंटे में, 1 आवर में, ताकि हम इसको न्यूट्रलाइज कर पाए। साथ ही साथ जो क्लोरीन यूज कर रहे हैं उसका एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन हमारा वाटर में रहना चाहिए, सो दैट इट कैन बी न्यूट्रलाइज, जो कि पैथोजेंस है उनको हम लोग न्यूट्रलाइज कर जाए, ट्रीटमेंट प्रोसेस, सो दैट द पैथोजन कैन बी इजिली न्यूट्रलाइज। नेक्स्ट बात करें तो ये अमोनिया लेवल है ये विंटर में इंक्रीज कर जाता है बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये रिड्यूस कर जाता है। मैंने बताया कि 1 ppm से ज्यादा अगर क्वांटिटी हो जाएगी आपके अमोनिया की, देन इट विल लीड कि जो हमारी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो भी इस पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं दे पाएंगे, दे आर नॉट एबल टू अक्यूमुलेट, दे आर नॉट एबल टू रेक्टिफाई जो भी अमोनिया लेवल इंक्रीज कर रहे हैं। काफी टाइम से ये बात चल रही थी और इसमें काम किया जा रहा है फॉर इयर्स। दिल्ली और हरियाणा दोनों की गवर्नमेंट ने दे हैव फेल्ड टू डिवाइस एनी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, कोई बहुत लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। जो प्रेजेंट सॉल्यूशंस चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप दे आर टेकिंग टुवर्ड्स इट, बट एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अभी तक नहीं डिवाइस कर पाए हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने प्रपोज ऑलरेडी ये किया हुआ है, मार्च 2023 में ऐसा प्रपोज किया गया था कि हम लोग इन सीटू अमोनिया ट्रीटमेंट करेंगे, हाउएवर वो अभी अंडर ट्रीटमेंट ही है। तो वे फॉरवर्ड हम लोग ये सोच सकते हैं कि क्या ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए जिसकी वजह से अमोनिया लेवल्स जो भी इंक्रीज कर रहे हैं उनको ग्रेजुअली डिक्रीज किया जाए एंड यमुना कैन बी सैंक्टिफाइड एट द अर्लीस्ट। होपिंग फॉर द बेस्ट। जय हिंद।